सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। किसके बिना दुखी है? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और कोई दुख नहीं है। दूसरी ढाल में भी लिखा है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश यह जीव जन्म मरण करता है। जन्म मरण का मुख्य कारण क्या है? मिथ्यात्व, गलत सोच। देखो कितना बड़ा है मिथ्यात्व। अपन उसको कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है जो हमारे जन्म मरण में कारण। ताते इनको तजिए सुजान, तिन सुन संक्षेप कहूँ बखान। हमें बता रहा हूँ कि वह मिथ्यात्व क्या है, उसे छोड़ो। तो चार अनुयोग होते हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और चारों अनुयोगों से मिथ्या छोड़ना है, एक से नहीं। कितने अनुयोगों से? अनुयोग क्या होते हैं? अनुयोग क्या होते हैं? अनुयोग का अर्थ होता है शैली, तत्वों को समझने की शैली, समझने का तरीका अनुयोग कहलाता है। कोई भी तत्व चार तरह से समझ में आते हैं। कितनी तरह से? प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और ये चार अनुयोग हैं। जिसको अनुयोग नहीं आते वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या होते हैं चारों अनुयोग? प्रथमानि योग क्या होता है? नहीं, चरित्र, महापुरुषों का चरित्र बताया जाए, कथानक हो, दृष्टांत हो। किसी भी बात को दृष्टांत से समझना वो प्रथमानि योग। क्योंकि सूत्र की बातें, सिद्धांत की बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती हैं, उसके लिए दृष्टांत शैली है ना। अनुयोग यानी शैली। प्रथमानि योग पहले यानी पहली शैली क्या है कि दृष्टांत शैली, उदाहरण दे के बताना। वो ऐसा कर रहे हैं, उनका ऐसा हुआ, अपने साथ ऐसा, ये समझाना तत्व को, वह कहलाती है प्रथमानि योग। दूसरी होती है चरणानि योग, आचरण की शैली, चरित्र की शैली। मुनियों का चरित्र कैसा और श्रावक का चरित्र? पहले में क्या बताया? दृष्टांत, एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरे में क्या बताया? कैरेक्टर, आचरण, चरित्र। तीसरे में है कर्म शैली, कर्म फिलॉसफी। जैसा कर्म वैसा फल, वह करणानि योग। लोक का वर्णन, सबका वर्णन होता है इसमें। और चौथा है द्रव्यानि योग, आत्म तत्व को समझने की शैली, शुद्ध शैली। चार हो गई। पहली कौन सी? इसमें क्या होता है? किसके? 24 तीर्थंकर, महापुरुष, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, इनका वर्णन होता है। दूसरी क्या है? चरणानि योग, श्रावक और मुनि के चरित्र, आचरण। तीसरी क्या होती है? करणानि योग, कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत से तत्व को समझो। और चौथी होती है द्रव्य, द्रव्य के अनुसार समझो, शुद्ध द्रव्य क्या और अशुद्ध द्रव्य क्या है ना। इससे आपको तत्व समझ में आना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे को रास्ते में ले जा रही है ना,
और बच्चा को चलते चलते पैर में चोट लग गई, खून आने लगा, बच्चा हंसेगा या रोएगा? माँ कहती है रोना नहीं, पारसनाथ को भी पत्थर पड़े थे वो नहीं रोए थे। कौन सा नियोग, कौन सा नियोग हो गया है? क्यों, क्या बोला माँ ने? दृष्ट उदाहरण दिया ना, है ना। अरे पांडवों पे तो जलते हुए आभूषण पहना दिए थे, वो तो नहीं रोए थे, तू क्यों रो रहा है? माँ क्या समझा रही है उसको? तत्व की बातें किसके अनुसार समझा रही है? शास्त्रों के अनुसार, है ना। गजकुमार मुनि पर जलती सिगड़ी रख दी थी, वो नहीं रोए थे, तू इतने से पत्थर में रो रहा है। ऐसे उदाहरण देने से तत्व समझ में आते हैं। हुआ? कौन सा नहीं हो गया? उससे भी बच्चा चुप नहीं हुआ, तेज बुद्धि का होगा या लगा होगा, मारा होगा, मैं नहीं जानता। बोले नहीं, एक बात याद रख, 4 हाथ भूमि देख के चलता नीचे तो चोट नहीं लगती। कौन सा नियोग? चरणानियोग, आचरण की बात हो गई। देख के चल, समझ में आ रहा? नीचे देख के चलेगा तो चोट नहीं लगे। लापरवाही से क्यों चलता है? प्रमाद से क्यों चलता है? कौन सा नियोग समझा रही है? फिर कहेगी तूने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया होगा, उसका ये फल है, मत रो, है ना। वो बता रही है, रुलाना बंद करा रही है, पिछले जन्म में किया होगा। अब तूने किया तो कर्म कौन भोगेगा? जो करेगा वही भोगेगा। अब रोता क्यों है? कितने अनियोग हो गए? उदाहरण दिया, प्रथमानियोग, चलना सिखाया, चरणानियोग, कर्म बताए, तेरे कर्मों का फल है, मत रो, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। फिर आता है द्रव्यानियोग। वह कहेगी बेटा पैर को लगा है, तुझे नहीं लगा, आत्मा अलग और शरीर आई एंड माई है। आई को थोड़ी लगा है, किसको लगा है? माई यानी मेरा शरीर, तेरा कहाँ है? तुझे तो लगता ही नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा को चोट नहीं लगती। कौन सा नहीं हो गया? इन 4 तरह से उस माँ ने बच्चे को समझा दिए। 4 अनियोग समझाए कि नहीं? महिलाएं रोटी बनाती हैं, रोटी बनाते बनाते कभी रोटी सेंको, उसकी भाप से उंगली जल जाती है। 4 अनियोग से समझाओ आप अपने आप को। कैसे समझाओगे? पहला अनियोग क्या बोलोगी जैसे उंगली जल जाए? वो नहीं रोए, तू क्यों रो रहा है? गजकुमार मुनि तो नहीं रोए, पांडव तो नहीं रोए, 700 मुनियों को आग के बाड़े में रख दिया था, वो तो नहीं रोए। ये सब याद करो प्रथमानियोग। अकेले शास्त्रों को पढ़ने का नाम पुण्य नहीं है, इनको आजमाना है जीवन में। फिर क्या करोगे? दूसरा नियोग, चरणानियोग, आचरण आचरण आचरण। क्या? जली क्यों? लापरवाही, देख के करती तो, होश पूर्वक करती तो। कौन सा नियोग हो गया? अब करणानियोग क्या कहेगा? पिछले जन्म में किसी को उसका ये। द्रव्यानियोग क्या कहेगा? आत्मा तो जलती नहीं है, क्या जला है? तू क्यों रो रही है? ऐसा दिन भर उपयोग लगाओ, कुछ भी करो। 4 अनियोग का किताबों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, उनको जीवन में सोचो, चिंतन करो। समझ आया कि नहीं आया? कोई बच्चे साइकिल से चल रहा, गिर पड़ा, प्रथमानियोग से समझाओ, समझाओ। कुशल
उन्हीं को उत्सर्ग हुआ। उनकी स्वयं माँ ने जब पूजा करके उस चीर से उनको इतने चोट पहुंची लेकिन वो रोए नहीं। आप कहते थे कितनी रोने लगे, आपको रोना नहीं चाहिए। अरे हनुमान ऊपर से गिरे थे, नहीं रोए थे। तू तो साइकिल से ही गिरा है। अब स्वाद प्रथमानुयोग पढ़ो जब तो उदाहरण याद आएंगे। शिला रख दी थी, ऊपर हिल रही थी पेट में, प्रद्युम्न के चुरा के ले गया था दुश्मन, और ऊपर उसके शिला रख दी तो पेट ऊपर नीचे हो रहा था, शिला हिल रही थी, प्रद्युम्न को कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे उदाहरण दो जो आज शास्त्रों को पढ़ते हैं। फिर चरणानुयोग क्या कहेगा? साइकिल से क्यों गिरा? असावधानी, असावधानी को प्रमाद बोलते हैं। असावधानी यानी प्रमाद, प्रमाद से कर रहा होगा। प्रमाद का अर्थ आलस नहीं होता, असावधानी होता है। फिर करणानुयोग क्या कहेगा? तूने किसी को गिराया होगा। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? आत्मा तो, वो तो आत्मा की बात करता है, शरीर की बात ही नहीं करता। उद्गल से क्या लेना देना? समझ में आए? ये 4 अनुयोग हैं, लगाते जाओ इसको। क्या ऐसा जो मानेगा वो मिथ्या दृष्टि है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत, ये विपरीत मिथ्यात है ना? मेरी शुद्धात्मा किसी का अनुभव नहीं करती, अशुद्धात्मा तो करती है। शुद्धात्मा तो केवल अपना अनुभव करती है, खुद का, बाकी से कुछ लेना देना नहीं। वो शरीर को अपना नहीं मानती। अपन लोगों को लगता है कि अपना है, क्योंकि अपन अभी उस दशा में नहीं पहुंचे हैं। समझ आया? ये 4 अनुयोग समझ में आ गए। अब इनसे सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। अब इसमें मिथ्यात क्या है? जे को गुरु को देव को धर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव। क्या कहा गया है? प्रथमानुयोग से सम्यक दृष्टि कौन है? प्रथमानुयोग से सम्यक दृष्टि वही है जो देव शास्त्र गुरु को मानता है। तो देव शास्त्र गुरु की चर्चा कौन से अनुयोग में होगी? प्रथमानुयोग। देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी सच्चे देव कौन से? अरिहंत और सिद्ध भगवान। सच्चे गुरु कौन से? आचार्य उपाध्याय। सच्चे शास्त्र कौन से? प्रथमम करणम चरणम नमः, यही सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा वो किसी को प्रणाम नहीं करता, किसी पे श्रद्धा नहीं रखता, किसी की पूजा भक्ति नहीं करता। ऐसा जो संकल्प ले लेता है कि मेरा नमन तो केवल वीतरागी भगवान को होगा और कहीं नहीं होगा, वह प्रथमानुयोग से सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? व्यवहार सम्यक नहीं आया? कौन है सम्यक दृष्टि? प्रथमानुयोग से। कुगुरु कुदेवों को छोड़ा है आपने, बोलो। नहीं छोड़ा तो व्यवहार से भी मिथ्या दृष्टि हो। कुगुरु कुदेवों का त्याग करो, इनकी पूजा भक्ति मत करो, इनकी वंदना मत करो। केवल देव शास्त्र गुरु जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु। इनके अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं, कोई भगवान नहीं, एक बस जिनेंद्र भगवान। ऐसे जो संकल्प करता है वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि होता है। अपने को सबसे पहले व्यवहार से सम्यक दृष्टि बनना है। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो गई भैंस पानी में। मिथ्या छोड़ो। संसार का कारण कौन है? दुख क्या है? जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन। एक बात बताओ, ये कुगुरु कुदेव केवल मनुष्य गति में मिलते हैं, नरकों में तो मिलते नहीं। मिलते हैं क्या? पशु को मिलते नहीं कुगुरु कुदेव।
देवों के पास है नहीं, केवल मनुष्य गति में मिलते हैं। और ये मनुष्य गति में यदि हमने कुगुरु को देवों को पूजा तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इतने खतरनाक है, इससे आपका जन्म मरण के दुख मिटेंगे नहीं। क्या करें, छोड़ो मिथ्या। मिथ्यात नहीं छोड़ा तो कल्याण होने वाला नहीं। जो विमान वासी हो थाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए। तो कम से कम हम पहले प्रथमानी योग से तो सम्यक दृष्टि बने कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की भक्ति नहीं करता, किसी की वंदना नहीं करता, किसी को नहीं पूछता। मीरा ने कहा था ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। तुम्हारे मुंह से कब निकलेगा मेरे तो अरिहंत भगवान दूसरा न कोई। अरिहंत के अतिरिक्त जग में है नहीं कोई शरण। वही है त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो प्रथमान योग से सम्यक दृष्टि हो जाता है उसे त्रियंच गति और नरक गति कभी प्राप्त नहीं होती। कठिन है क्या? अच्छा, कुगुरु को देवों को क्यों पूछते हो ये बता, किस वजह से? वो दे देंगे क्या? कुगुरु को देव आपको इंद्रियों के सुख दे देंगे? प्रश्न है मेरा। बिना पढ़े पास कर देंगे? बिना दुकान जाए पैसा दे देंगे? बोलो। करना तुम्हें सब पड़ रहा है, पर उनका नाम क्यों ले रहे हैं कि उनके उससे हो रहा है? वो तो सहज हो रहा है, जैसे कर्म में से फल। कुगुरु को देवों को पूज लो, चादर चढ़ा दो, ये कर दो, ये मड़िया वो मंदिर, यहाँ दुनिया भर में घूम आओ, बिना मेहनत किए कुछ मिलेगा क्या? तो क्यों पूछते हो? उसी तो मिटाना है इस क्लास में। तुम्हारे यहाँ तो कम है, और जगह यूपी में बहुत मिथ्या था, गृहित मिथ्या जो इस जन्म में ग्रहण किया जाता है। निकले किसी मंदिर पड़ा, यूं कर लिए यूं कर लिए, क्या है? बम्बई में जाके देखो ऐसे ऐसे करते हैं जैन बच्चे। जिसका कान क्यों पकड़ रहे हैं? ऐसे करते हैं ऐसे। ये मिथ्या है सब। पीपल पूजना, नदी पूजना, कुआं पूजना, गंगा पूजना, ये सब मिथ्या है। यूं होगा, ये मिथ्या है। फिर क्या होगा उससे? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इनको छोड़। कौन कौन है जो पूछते हैं? हाथ तो देखो उठाएंगे नहीं। पूछते हो? छोड़ो। व्यवहार से सम्यक दृष्टि बनो। हाँ तो गलत है ना, मिथ्यात है, मिथ्यात है, मिथ्यात। उससे क्या हुआ? दुख भस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। चलो आज से बदल लो, गणेश की जगह गणधर लिख दो। वैसे अपने यहाँ गणधर को भी गणेश बोला है। गणधर का एक नाम गणेश भी है। गणों के ईश, गण माने मुनियों के संग के ईश हैं वो। हम लोग चतुर्दशी के प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, गणेशापि तद्गुणाप्ते। तो क्यों? ये तो मिथ्यात है। रहो, फिर क्या होगा? बस जन्म मरण तो होगा। तो यदि तुम्हें सुखी होना है,
सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कोई दुख नहीं है संसार में, सबसे बड़ा दुख कोई है तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा दुख है। सम्यक दर्शन के बिना चारों गतियों में ये जीव दुखी है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। सम्यक दर्शन का पहला कारण क्या? कुगुरु कुदेवों को छोड़ना। वहां व्यवहार कुछ नहीं निभता। एक बात बताओ, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, तो इसका मतलब राम का अपमान किया क्या? शंकर जी का अपमान कर दिया क्या? महावीर स्वामी का अपमान कर दिया क्या? उसने कह दिया ये होंगे महान, मेरे तो ये हैं, बात खत्म। अपन भी तो कह सकते हैं कि भाई होंगे सब भगवान होंगे, हमें बहस नहीं करना, ना माथा फोड़ी करना, सब महान होंगे, मेरे तो जिनेंद्र भगवान है बस। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम? अपन से अच्छा श्रद्धान तो मुसलमानों का है, वो नहीं झुकते। ये चीज सीखो उनसे, वो कट जाएगा सिर लेकिन वो नहीं झुकते। वो तुम्हारे मंदिर में काम करेंगे लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करेंगे कभी भूल के। नहीं, आ भी जाए मंदिर में तो यूं नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कुछ ही, वो करेगा अपने उनको। तुम्हें लगता है यार हम दोस्त के साथ गए तो दोस्त क्या सोचेगा? मुसलमान नहीं सोचता कि दोस्त हो चाहे कुछ हो, हमारा तो एक खुदा। तुमको अच्छा लगे या बुरा हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो एक अल्लाह है बस। अल्लाह अकबर, इसके अलावा कोई भगवान नहीं। तो अपन ये क्यों बोले कोई भगवान नहीं? होंगे ना, मेरे तो जिन्हें कोई दिक्कत नहीं ना, उसमें क्या किसी का अपमान हो रहा दोस्त का? ये सारी बातें अपने दिमाग में क्यों आती, औरों की क्यों नहीं आती कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग व्यवहार और ये सब निभाना पड़ा। तुम ही क्यों निभा रहे भैया? ध्यान रखना, दूसरों के भगवान तुम्हारे घरों में मिल जाएंगे लेकिन तुम्हारे भगवान किसी हिंदू के यहाँ नहीं मिलेंगे। फिर उनके तुम्हारे यहाँ क्यों मिलते हैं? बोलो, फ्लेक्सिबल है। ज़्यादा ज़्यादा अपन जितना अपने यहाँ मना है उतना अपन व्यवहारिक होते हैं। हमें उनके भगवानों का निषेध नहीं करना है। क्यों करना निषेध? अच्छे है ना, उनकी ऐसी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उनके मंदिर उनके, उनकी मस्जिद उनकी, उनका चर्च उनका, हमें क्या लेना देना। लेकिन अपन जिस धर्म में पैदा हुए उसके लिए तो वफादार हो। जिस कॉलेज में जाओगे, जिस स्कूल में जाओगे, नियम उसके फॉलो करोगे या दूसरे के? किसके करोगे? हैं? तो तुम दिगंबर समाज में पैदा हुए हो, दिगंबर धर्म में तुम्हारी एंट्री हुई है, तुम नियम दूसरों के फॉलो क्यों करोगे? और दूसरे कॉलेज की, दूसरे स्कूल की ड्रेस पहन के दूसरे स्कूल में बैठ जाते हो, बैठने देंगे कि भगा देंगे? हैं? तुम कैसे बैठे इस स्कूल में? हमारे स्कूल की ड्रेस नहीं है, तुम कैसे बैठे? तो ये ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ो, ये दुखदाई है। कुदरत की देन। कल्याण करना है तो छोड़ो, ताते इनको तजिए सुजान, इनको जानो और इनका त्याग करो। नहीं आ रही बात समझ में? कुगुरु कुदेवों को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कल्याण होने वाला। लेकिन द्वेष भाव से मत छोड़ो उनको। ठीक है, हमारे भगवान ये है ना, ऐसे मत बनो इतने फ्लेक्सिबल कि जहां गए वहीं वक्त पड़े बाका, गधे को कहे काका। आ गया आज तो सुभाष, आज आ गया। वक्त पड़े बाका, गधे को कहे काका। इनको छोड़ो। ये प्रथमान योग से सम्यक दृष्टि बनो। जो प्रथमान योग से सम्यक दृष्टि नहीं बना वो द्रव्यान योग से कभी नहीं बन सकता। फिर क्या आएगा? चरणान योग। इससे सम्यक दृष्टि कैसे बनेगी? अभी आचरण की बात करेगा। क्या कहेगा? यदि तुझे सम्यक दृष्टि बनना है तो मध्य मांस मधु का त्याग कर।
और 5 उदंबर फलों का अष्टमूल गुण धारण किए बिना न आज तक कोई सम्यक दृष्टि बना है न बन सकता है। कहा है कि जिस व्यक्ति ने मांस खा लिया उसको इस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। मांस भी लग गया जुबान, सम्यक नहीं बन सकता। ये चरणानी योग का सम्यक दर्शन है कि मैं मध्य मांस और मधु का सेवन नहीं करूं और बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर ये नहीं खाऊंगा। ये अभक्ष हैं जिसमें ज़्यादा हिंसा होती है। अल्प फल बहु विघात, फल तो थोड़ा सा, जीवों का घात ज़्यादा हो रहा है। ऐसा सम्यक दृष्टि रात में खाने वाला सम्यक दर्शन पाएगा? कभी नहीं पा सकता। जमीकंद खाने वाला, बोलो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, उसको नहीं होगा सम्यक दर्शन, किसी कीमत पे नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, प्रथमान योग कर ले, लेकिन चरणानी योग कहेगा नहीं तो मिथ्या दृष्टि। बनो सम्यक दृष्टि, चारों योग से बनेगा, उसका जन्म मरण छूटेगा, है ना। अकेले प्रथमान योग से बन गए, चरणानी योग से नहीं बने तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आपका जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। करणानी योग से भी बनना पड़ेगा और द्रव्यानी योग से भी बनना ही पड़ेगा, तो आप सम्यक दृष्टि है। क्योंकि 4 शैली हैं तत्व के श्रद्धान की, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग। चारों शैलियों से जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपने जन्म मरण से मुक्त होता है। कलाकार पूछो, कोई प्रश्न पूछना है इसमें? ये आता है सब? ठीक, करणानी योग से सम्यक दृष्टि मिथ्यात कर्म का और अनंतानुबंधी कसाय का जो क्षय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, जो उपशम करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, जो क्षय उपशम करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्यात कर्म का जो नाश करेगा वो सम्यक दृष्टि। अभी बताएंगे, अभी तो ऊपर ऊपर का पढ़ लो, कल बताएंगे। ये कठिन है, जिसको करणानी योग से सम्यक दर्शन हो गया वो हो गया सम्यक दृष्टि, गारंटेड हो गया। और द्रव्यानी योग क्या कहता है? आत्म तत्व पे श्रद्धा रख, अनात्म को जान, श्रद्धा किस पे रख? शुद्ध आत्म तत्व पर, वह सम्यक दृष्टि है। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत, सरधे तिन माही। आत्मा का जो स्वरूप है उसका उल्टा चिंतन क्यों करता है? पुद्गल का चिंतन क्यों करता है? पुद्गल को छोड़, द्रव्यानी योग कहेगा तो अपनी शुद्ध आत्मा को ध्यान दे तो सम्यक दृष्टि होगी। तुझे किसी से मतलब नहीं, आत्महिदम कादव्यम, अपनी आत्मा का कल्याण कर, अन्य द्रव्य से तुझे क्या लेना देना कि भाई क्या कर रहा, बंधु क्या कर रहा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, संसार में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा है, थारे मारे, छोड़ना, कल्याण कर अपना। वो द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन। क्या हो रहा है? कठिन लग रहा है? अरे बहुत कठिन है, समझना, कहना सरल है। इसलिए सम्यक दृष्टि कहा है खद्योतवद। इस संसार में सम्यक दृष्टि जुगनू के समान होंगे, 2-4 गिनती पूछी कि भगवान पंचम काल में सम्यक दृष्टि कितने होंगे? बोले उंगलियों पे गिनने जैसे, 2-4 ही सम्यक दृष्टि होंगे। 100 में कहीं 2-4 ही ऐसे पुरुष मतिमान है। 100 में 2-4 ही होंगे, सब नहीं होते सम्यक दृष्टि। इन पे श्रद्धा कर ले, अरिहंत भगवान पे तो हो जाएंगे। क्यों? ब्राह्मण थे ना गौतम, फिर जैन बने ना, सैनिक बौद्ध था ना, उसने जिनेन्द्र भगवान पे श्रद्धा की ना। हो सकता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन के लिए जाति आति छोड़ो, ये तो यूनिवर्सल नियम है, जो देव शास्त्र गुरु को मानेगा वो सम्यक दृष्टि होगा, कोई भी जात का, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके नहीं, उनके बात ही नहीं, सम्यक शब्द ही नहीं उनके।
शब्द ही नहीं, क्या होता सम्यक दर्शन? पूछ लो, यही तो गौतम से बना नहीं था, वेद पाठी था, बोले सम्यक दर्शन क्या है? वो देख रहा है क्या चीज़ होती है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, शब्द ही नहीं है उनके पास। चारों अनियोग की बात हो रही ना है? कर्म या नहीं, मिथ्यात कर्म, शरीर और आत्मा को एक मानना, ये मिथ्यात कर्म है। इसको चेतन मानना, ये मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा रहेगा, मैं इसका हूँ, मैं इनका था, मैं इनका रहूँगा। तन की उपज को अपनी उपज, तन की मौत को अपनी मौत मानता है, मिथ्या दृष्टि वो भी आती है। लेकिन क्या कहा है, शर्त क्या लगा दी? जो चारों अनियोग से सम्यक दृष्टि बनेगा उसका जन्म मरण छूटेगा। एक से नहीं, किससे? चारों से। बच्चा चारों से समझेगा। कठिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तब पूछो। कठिन लग रहा है क्या? पूछना है तो पूछो कुछ भी, कि सरल हो गया है जी। अब एक बात बताओ, जैन कुल में पैदा होके भी चारों अनियोग से सम्यक दृष्टि नहीं बने, अब कब बनोगे? कौन से कुल में बनोगे? कब बनोगे? जहां ये बात ही नहीं, उस धर्म में पैदा होके बनोगे क्या? वहां कम से कम अपने सामने चर्चा तो है, वहां तो चर्चा ही नहीं, क्या सम्यक दर्शन? अपने यहाँ बात तो है, तत्व की बातें तो हैं, वहां तो है ही नहीं। तो इसी जन्म में बनो, कम से कम प्रथमान योग के तो बनो। क्या आहार तब देंगे जब व्यवहार सम्यक दृष्टि होगा, जब वो जिनेंद्र भगवान को एक्सेप्ट करेगा कि आपसे मेरे यही भगवान हैं, दूसरे नहीं, तो दे सकता, नहीं तो नहीं दे सकता। मिथ्या दृष्टि से आहार नहीं लेते। नहीं नहीं, इसकी पहली शर्त है देवशास गुरु को तो मानना पड़े, फिर मांस मदिरा छोड़े। मानना तो नहीं पड़ेगा। इनको पाए बिना आप मांस नहीं खाओ। ऐसे तो मांस पेड़ नहीं खाता, गाय मांस नहीं खाती, बैल मांस नहीं खाता, ये सम्यक दृष्टि हो जाएंगे क्योंकि ये देवशास गुरु को नहीं जानते, इसलिए नहीं खा के भी मिथ्या दृष्टि। हाँ, व्यवहार सम्यक दृष्टि होगा। यदि जिनेंद्र भगवान को मानना प्रारंभ कर रहा था, नहीं वो भी छोड़, साथ में बोला ना, देवशास गुरु को मानने के साथ साथ जो मध्य मांस मदिरा और इनका त्याग करे, नहीं तो नहीं हो सकता। अशुद्ध हो गया उसका पिंड, गया, खेल खत्म। हाँ तो गए ना। अब समाज तो एक तरफ रखो, बात ही मत करो, इंसान की बात करो। हाँ तो वो बेकार है, वो तो समझ नहीं होगा उसको। अब धोखे से दे तो दे। कोई मुझे बोल दे कि मैं मांस खाता हूँ, दारू पीता, आहार दूं क्या, तो मना कर देंगे? नहीं, धोखे से दे तो दे जाए। खुद ही नहीं देना चाहिए उसको कि हे भगवान मैं शुद्ध नहीं हूँ। हमारे एक भक्त हैं प्रदीप मामा संगपति, टाइम हो गया, उनकी बात बताएं। वह हमसे जुड़ने से पहले सप्त व्यसनों में लीन थे, सब कर्म करते थे। एक दिन जब वो जुड़ गए, उनने सब जीवन बदला। ग्वालियर चौमासे में, मामा को तो जानते ना सर। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मामा आहार क्यों नहीं देते? बोले मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा अरे इतने जुड़े क्यों? बोले नहीं, मैं अभी शुद्ध नहीं हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जिस दिन शुद्ध हो जाऊंगा उस दिन मैं आहार दूंगा आपको, अभी तो मैं अशुद्ध हूँ। मैंने कहा तुम भगवान मंदिर बनवा दिया, पंच कल्याण करा दिए, 100 धर्मेंद्र बन गए, नहीं तो भी अशुद्ध हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मैं ड्रिंक लेता हूँ, जब ये छूट जाएगी तो मैं कहूँगा अब आहार दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। नॉनवेज तो लेते ही नहीं थे, जैन में इतना तो चलता नहीं है। और 1-2 साल बाद उन्होंने कहा महाराज आज आहार दे लूँ। मैंने कहा क्यों? बोले 2 साल मैंने छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली और छूट गई, अब मैं आपको आहार दूंगा।
ऐसे खुद ही ईमानदारी से नहीं देना चाहिए। मैं पात्र ही नहीं हूँ, क्यों दूंगा? ऐसे थोड़ी धोती पहनी, आहार दे लिए, कल्याण हो गया। आप तो मुनि के व्रतों में दोष लगा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आप आहार देने गए, किसी ने छू लिया तो मैं देख के तुम्हें आउट करूं या खुद ही हो जाओ आउट? ईमानदारी क्या होती? हम खुद ही आउट, हम पात्र नहीं है। हम पात्र नहीं, जब तक पात्र नहीं बनते तब तक नहीं देंगे। आहार दे सकता है, सम्यक दृष्टि हो ऐसा नहीं, आहार तो दे सकता, और वो भी मांस वाले को नहीं। विवाह से पूजा पाठ करो, अगला जन्म आएगा, अगला जन्म सुधारिए। इस जन्म को प्रायश्चित करेगा ना उसको मांस खाने का, कि अब मैं नहीं खाऊंगा, तब उसे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अब शुद्ध पिंड होगा, अब सम्यक दृष्टि बन। शुद्ध होना चाहिए ना, अशुद्ध हो गया मांस खाने से, पिंड अशुद्ध हो गया आपका, फिर शुद्ध हो जाए, फिर तो बॉडी पिंड ही बदल गया। पिंड यानी शरीर, पिंड दोष है ना, क्योंकि उनका पिंड अशुद्ध, नॉनवेज खाते हैं। शुद्ध होना चाहिए ना। सम्यक दर्शन इतनी अमूल्य चीज अशुद्ध में कैसे आके बैठेगी? नहीं, आलू प्याज तो मांस में नहीं आते हैं, मांस थोड़ी है, प्योर मांस थोड़ी है वो। आलू को मांस कह दोगे तो सारे जैन ही मर जाएंगे, तुम्हारे घर में आहार नहीं ले सकते, हर घर में आलू बनता। प्योर रिफाइंड मांस की बात हो रही, जो मांस ही है। ये तो वनस्पति है, आलू तो वनस्पति है, मांस थोड़ी है। वो वनस्पति है, सब्जियों को वनस्पति ही कहेंगे। अब उसमें जीव हिंसा कम ज़्यादा हो सकती है, वह मांस नहीं है। हाँ, तो मांस नहीं है वो, उसमें जीव है, उसको मत खाओ। हाँ, जिसने आलू खा लिया उसको सम्यक हो सकता है, आलू छोड़ दे तो क्यों नहीं हो सकता? केवल मांस के लिए निषेध है, शराब वाले को भी हो सकता, मांस वाले को नहीं हो सकता। हो सकता है, क्या दिक्कत? छोड़ के कर सकते, तो वही क्लियर बात है, एक मांस के लिए निषेध है। समझ आया? मांस तो बिल्कुल नहीं छूना। नहीं, तुम लोग तो नहीं छूते, अच्छी बात है। बढ़ा रहे तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम सब मांसाहारी बैठे हो। समझ आया? नहीं आया? तो वह सम्यक दर्शन, जब आपको लगे कि मेरी आत्मा अशुद्ध है, मैं गंदी चीजें खाता हूं, तो मुनि को आहार क्यों दे रहे हो? मुनि थोड़ी देखेगा, इंक्वायरी करेगा, वो तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी है कि तुम्हारी फाइलें चेक करेगा। आपने हमसे बोला मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध, तेरा झूठ सच तू जान। तूने तो काया शुद्ध बोली ना, अब तू काया अशुद्ध है तो तू भुगतेगा, मैं काय को भुगतूंगा? मेरे को तो संकल्प किया ना तूने कि मन वचन काय शुद्ध है, मैं आहार देता हूँ। अब ऐसे किस किस की इंक्वायरी करेंगे मुनि महाराज? सबकी इंक्वायरी करते रहे तो उनका कल्याण कब होगा? रात दिन रोटी का ध्यान करते रहेंगे क्या? तो रोट इसी के लिए निकले का, इंक्वायरी करने के लिए। कि बता तेरा पूरा बायोडेटा ला, क्या करता है क्या नहीं, फिर मोहल्ले से पूछें ये क्या करता है, तो पूरा दिन तो उसी में जाएगा। सामायिक कब करेंगे? वो तो श्रावक का ही विवेक है कि मैं यदि मध्य मांस मधु का सेवन करता हूँ तो मैं अपने गुरु को आहार देने का पात्र नहीं हूँ, मुझे नहीं देना चाहिए। इससे मुझे पुण्य नहीं लग रहा, पाप ही लगेगा। दो पाप लगेंगे, एक तो वो सेवन करने का और गुरु की साधना अशुद्ध करने का, डबल पाप लगेगा। और ईमानदारी से बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि मैं अशुद्ध हूं महाराज, मैं नहीं दे सकता, तो उससे तो पुण्य क्यों नहीं आएगा?
मैंने लिया है ना, ज्ञात अज्ञात भाव से भी, अज्ञात से भी पाप लगेगा। अज्ञात से यदि प्लग में उंगली चली जाए झटका लगेगा कि नहीं है? अज्ञात से आग ले अंगार में पैर रख दो तो कुछ होगा कि नहीं? कि अंगार से कहो यही मैंने जानबूझ के नहीं रखा, वो तो अपना फल दिखाएगा ना। आपकी साधना तो अशुद्ध हुई ना, दोष तो लगा ना। इसलिए महाराज रोज प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करते हैं ना कि आज यदि ऐसा हो गया हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म, नहीं तो प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है? प्रतिक्रमण क्यों करते हैं महाराज सुबह शाम? कि यदि कोई ऐसा आहार दे गया हो, ऐसे से मैंने ले लिया हो, समाज के दबाववश ले लिया हो, प्रभाववश ले लिया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, जाने अनजाने ले लिया तो मैं मिच्छामि दुक्खड़म कहता हूँ। प्रतिक्रमण क्यों करते हैं मुनिवर? चल हो गया। जावाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक धरूं, सदा देत हो दो, वाणी भारती।